हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मैट्रिक्स कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने जैसा आपको पता है कि वेन डायग्राम की हम 2 वीडियो पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहले उन दोनों वीडियो को देखिए। अब बात करते हैं कि वेन डायग्राम की हमने तीन टाइप बोले थे, तो तीसरी टाइप की बात करते हैं। इसके अंदर आपके पास कुछ आंकड़े दिए जाएंगे और उनके हिसाब से फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि भाई कोई एक परीक्षा हुई है जिसमें 2 विषय थे, पहला था आपका गणित का और दूसरा था इंग्लिश का। अब बोला गया कि गणित में पास प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या है जी 60%, अंग्रेजी में पास है जी 70% और 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपका मैथ, गणित और इंग्लिश दोनों में ही पास है। तो आपको बताना होगा कि ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों ही विषय में फेल हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। अब देखो, इसके लिए हमारे पास क्या दिया भाई, गणित में पास कितने हैं 60%। भाई गणित में पास कितने हैं 60। मैंने मान लिया कि ये वाला जो मेरा है किसके लिए है, मैथ के लिए। इसके अंदर कितने पास है भाई 60% है। फिर दूसरा है जी इंग्लिश में अंदर कितने पास है भाई 70% पास है। फिर बात करते हैं मैथ और इंग्लिश दोनों में पास कितने हैं 50%। भाई अगर इंग्लिश का यहाँ है तो भाई बात आ गई कि 50% छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही विषय में पास हैं। तो इसका मतलब कुछ हिस्सा इंग्लिश का इसके अंदर आना चाहिए, तो इसका यहां पर ना होकर आपका यहां होगा जी, ये होगा जी आपका इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश में पास कितने हैं भाई 70% पास है। तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो छात्र है जो गणित में भी पास है और अंग्रेजी में भी पास है। इनकी संख्या है कितनी भाई, जो दोनों में पास है कितने हैं 50%। भाई ये कितने हैं 50। ठीक है। अब भाई गणित में पास कितने थे 60, इंग्लिश में पास कितने थे 70। भाई गणित में पास कितने थे 60, इंग्लिश में कितने थे 70 और मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने थे 50। ठीक है, हमने तीनों को यहां बना लिया जी। अब ये एक पूरी कक्षा होगी, ठीक है जी। अब जो भी आपका इन 2 सर्कल से बाहर है, इसका मतलब वो छात्र कौन से हैं, जो ये छात्र है, ये वो छात्र है जो अपने दोनों ही विषय में पास है। क्यों, वो देखो भाई यहां हमारे पास 4 ही पॉसिबिलिटी होंगी। पहला भाई एक तो वो छात्र होगा जो सिर्फ मैथ के अंदर पास होगा, ओनली पास इन मैथ, दूसरा होगा जी जो सिर्फ और सिर्फ आपका किस में पास होगा, ओनली पास इन इंग्लिश। तीसरे होंगे जी भाई जो दोनों में पास होंगे, पास इन बोथ। और चौथे वो छात्र होंगे जो अपने दोनों ही विषय में फेल होंगे। भाई इसके अलावा और तो कोई छात्र नहीं हो सकता। भाई जितने भी छात्र हैं, या तो क्या होगा वो एक विषय में पास होगा, या दोनों में पास होगा, या तो मैथ में पास होगा, या इंग्लिश में पास होगा, या दोनों में पास होगा, दोनों में फेल होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो है जो सिर्फ और सिर्फ मैथ के अंदर पास है। इसका मतलब जो ये छात्र है आपके जो मैथ के अंदर पास है वो इंग्लिश में फेल है। भाई यही बात बोली गई कि जो ये वाला हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ के अंदर पास है, मैथ के अंदर पास है, इसका मतलब वो इंग्लिश में फेल है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली होगी। इसको मैं यहां लिख देता हूं जी पहला पार्ट। ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास है, इसका मतलब वो इंग्लिश में पास है तो मैथ के अंदर फेल है, इंग्लिश में पास है तो मैथ के अंदर फेल है। ये वाला हिस्सा होगा जो ये वाला हिस्सा है आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं जो दोनों ही विषय में पास है, भाई वो तो ऑलरेडी दिया है हमारे पास, ये वाला होगा जी तीसरा पार्ट। अब बात करते हैं जी चौथा, जो दोनों ही विषय में फेल होंगे, बच गया कौन सा बाहर वाला, ये वो विषय है, वो एरिया है जो दोनों ही विषय में फेल है। भाई हमें पता है परसेंटेज कितनी होती है, भाई टोटल परसेंटेज तो 100 ही होती है, सबको पता, बताने की जरूरत नहीं है।
अब हम बात करते हैं जी भाई यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ कितनी आएगी और यहाँ कितनी आएगी, इसको हटा देते हैं जी 60 और 70। अब देखो जी मैथ के अंदर पास कितने हैं 60, मैथ के अंदर पास कितने हैं 60 और 50% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में पास है। भाई एक बात बताओ, जो ये 50% छात्र हैं क्या ये मैथ के अंदर पास है? बिल्कुल है। अब मैथ के अंदर पास है जो ये 50% छात्र है, क्या ये इन 60 में शामिल है? बिल्कुल है, क्योंकि भाई ये 50% छात्र ऐसे हैं जो मैथ में पास है, मैथ के साथ साथ इंग्लिश में भी पास है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा कितना बचा? 10% का बचा। अब हम बात करते हैं जी इंग्लिश में कितने पास है 70। भाई 50% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास है, इसका मतलब इंग्लिश में भी पास है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया भाई 20%। अब अगर आप देखो देखना चाहो तो भाई मैथ के लिए मेरा ये सर्कल था, भाई मैथ के अंदर पास कितने थे 60, कितने हैं भाई 10 और 50 60 है जी। इंग्लिश की बात करते हैं जी कितने हैं 50 और 20 70 ही दिए थे, ठीक है। टोटल कितना हो गया भाई 10 और 50, यह प्रतिशत है जी, 10 और 50 60 और 20 80, कितने बच गए 20। तो 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही विषय में फेल होंगे। हमने सारे नंबर देख लिए, अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। पहला था ऐसे छात्र कितने हैं जो दोनों विषय में फेल हैं। अब इसका आंसर आप खुद बोलोगे जी, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे छात्र कितने हैं जो दोनों ही विषय में फेल हैं, कितने हैं जी भाई 20% है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई ऐसे छात्र कितने हैं जो सिर्फ मैथ के अंदर फेल हैं, ऐसे कितने छात्र हैं जो सिर्फ मैथ के अंदर फेल हैं। तो सिर्फ मैथ के अंदर फेल कितने होंगे भाई, ये 50 तो दोनों में पास है, इनका तो काम है ही नहीं। भाई ये 10 मैथ के अंदर पास है, इनका भी काम नहीं है। भाई ये 20% छात्र ऐसे हैं जो क्या है सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल है, क्योंकि ये तो इंग्लिश में पास है, तो यहां कितना आ गया जी 20। अगर मैं यहां से सिर्फ वर्ड हटा दूं तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा जी। ऐसे छात्र कितने हैं जो मैथ में फेल हैं। अब सिर्फ में देखो क्या फर्क डाला, सिर्फ का मतलब भाई सिर्फ मैथ में फेल होना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए इंग्लिश में पास होना चाहिए, मैथ में फेल होना चाहिए। अब यहां सिर्फ नहीं है तो मेरे को तो वो छात्र देखना है जो मैथ में फेल है, इंग्लिश में फेल है, पास है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ इतना देखना है कि वो मैथ में फेल होना चाहिए। मैथ में फेल कितने हैं भाई, मैथ में पास कितने हैं आपके 60, कितने फेल हो गए जी मैथ में 40%, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं ऐसे छात्र कितने हैं जो इंग्लिश में फेल है। भाई जो यहां क्या लिखा जो इंग्लिश में फेल है, भाई इंग्लिश में फेल होना चाहिए, मैथ में पास है नहीं है मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को इतना पता है कि वो क्या होना चाहिए इंग्लिश में फेल होना चाहिए। इंग्लिश में फेल कितने हैं, जो इस सर्कल से बाहर होंगे वही तो इंग्लिश में फेल होंगे। इस सर्कल के अंदर कितने हैं 70, तो इंग्लिश में फेल कितने हो गए 30% होंगे भाई, होगी बात क्लियर। अगर मैं यहां लिखूं ऐसे छात्र कितने हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है, सिर्फ इंग्लिश में फेल, तो भाई सिर्फ इंग्लिश में फेल इसका मतलब वो छात्र मैथ में पास होना चाहिए, इंग्लिश में फेल होना चाहिए। वो छात्र मैथ में पास होना चाहिए, इंग्लिश में फेल होना चाहिए। वो छात्र कितने हैं मैथ में पास है, इंग्लिश में फेल है, कितने हैं भाई 10% है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया और ये भी देख लिया, पास के चारों देख लिए। अब हमने फेल के भी देख लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होता है जी। अब इसके अंदर वो आपसे कुछ भी पूछ ले आप बेझिझक कर दोगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी एक समुदाय की बात की गई है, वहां बोला गया है कि उनमें से 65% विद्यार्थी 65% व्यक्ति तमिल भाषा बोलते हैं, 80% व्यक्ति मराठी भाषा बोलते हैं और 70% व्यक्ति ऐसे हैं जो तमिल और मराठी दोनों बोलते हैं। तो चलिए जी एक बार इसका सॉरी इसका डायग्राम बनाते हैं जी बार। तो ये हो गया तमिल, ये हो गया मराठी, इसके लिए मैं टी लिख देता हूं, इसके लिए एम लिख देते हैं। अब भाई 70% छात्र वो हैं जो दोनों बोलते हैं, सॉरी 70
यहाँ 75 कर लेते हैं जी, यहाँ 60 कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ हो गया जी 60। तो तमिल के लिए आपका देखो 60% व्यक्ति वो है जो दोनों भाषा बोलते हैं, तो सिर्फ तमिल बोलने वाले कितने बचे? 15। और बात करते हैं सिर्फ मराठी बोलने वाले कितने बचे? 20। ठीक है जी, क्योंकि 80 - 60 कितने हो गए? 20। अब बात करते हैं भाई ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो ना तो तमिल बोलते और ना बोलते जी मराठी। इसका मतलब जो इन तीनों सर्कल से बाहर होगा वही होंगे। तो इन ये कितने हो गए जी? 60 और 20 80 और 15 95। तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो तमिल बोलते जी ना मराठी बोलते? आपके पास कितने होंगे जी? तो 5% व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो तमिल बोलते ना मराठी बोलते। ठीक है, तो मैंने इस तरीके के आपके 2 क्वेश्चन कर दिए जी। अगर इसके अंदर ऐसा बोले जाए कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो सिर्फ तमिल बोलते हैं, ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो सिर्फ तमिल बोलते मतलब मराठी नहीं बोलते। इसका मतलब मराठी नहीं बोलते, इस सर्कल से बाहर कितने होंगे? 15। ठीक है जी, होगी बात क्लियर? तो चलिए जी, अब हमने आपको लास्ट क्लास में एक डाउट दिया था, उसका सॉल्यूशन दे देते हैं जी आपको। चलिए जी देखते हैं। जैसे कि हमने बोला था लड़का, विद्यार्थी और लड़की। भाई ये था लड़का, ये था आपका लड़की और ये था जी आपका विद्यार्थी। ठीक है जी, हमने आपसे पूछा था भाई ये वाला जो एरिया है ये किन को रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई ये तो हो गए लड़के, ये हो गई लड़कियां और ये टोटल हो गए विद्यार्थी। तो ये वाला हिस्सा कौन है? भाई ये ना तो लड़के हैं ना ही लड़कियां हैं, तो ये है कौन? भाई देखो वेन डायग्राम के अंदर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये वही कंडीशन है। ठीक है, जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते ये वही कंडीशन है। तो वेन डायग्राम के अंदर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये उन्हीं में से एक है। ठीक है जी, यहां से देखो आपका टॉपिक वेन डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कुछ एडवांस टाइप बाकी है। कभी टाइम मिला तो उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी जितना आपने अभी तक कर लिया हमारे लिए सफिशिएंट है जी, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बुक से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे जी। और पूरी कोशिश रहेगी आपका विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई मिलेगा, 100% मिलेगा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपका वेन डायग्राम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ, 1 नंबर मिल गया जी। 1 नंबर की वैल्यू है 5000। कैंडिडेट को आपने पीछे छोड़ दिया। 1 नंबर 5000 कैंडिडेट को पीछे छोड़ने के बराबर है। अगर आपने तीनों वीडियो को ध्यान से देख लिया तो ये लगा लो कि आप 5000 कैंडिडेट से आगे बढ़ गए। ठीक है जी, तो टॉपिक को पढ़ देखो, मैंने अपना तरफ से टॉपिक कंप्लीट करा दिया। अब आपका काम बाकी है प्रैक्टिस करना। अब देखते हैं कि आप अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। टॉपिक हो गया जी कंप्लीट। देखते रहिए मैट्रिक्स कोचिंग क्लासेस। इसी तरीके से अब फिर हम आपके सामने दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे रीजनिंग का कोई और। आपका मैथ, जीके और साइंस के आपके लगातार क्लासेस चल ही रही है, तो पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।